अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुम्मतुल मुबारक की तमाम तर रानाइयाँ हम सब को अता फरमाई। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाला नूर हम सब को अता फरमाए। सूरह मुनाफिकून से आयत नंबर 9 मैंने आपके सामने तिलावत की है। सूरह मुनाफिकून के दूसरे रुकू का आगाज़ हो रहा है। आपको पता है कि पिछले रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की हरकत को बयान फरमाया और इसकी मुज़म्मत फरमाई कि ये जो निफाक है ये कितना बुरा अमल है और ये ऐसी बीमारी है निफाक कि जिसको लग जाए फिर अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। ये इतनी बुरी बीमारी है ये निफाक की बीमारी। निफाक क्या है? इंसान ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। इसकी सादा सी तारीफ ये है निफाक की, मुनाफिकत की, कि इंसान कहता कुछ है और करता। तजादे कोलो अमल का समर है रुसवाई, तजादे कोलो अमल का समर है रुसवाई। मुनाफिकों के लिए खुल्द कब और कहां आई। ये जो मुनाफिक होता है इसका जन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इतनी बुरी बीमारी। अब इस रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस बीमारी का इलाज बयान फरमाया। ये जो निफाक का पीछे पूरा रुकू गुजरा ना, ये जो बीमारी है इसका इलाज बयान फरमाया है। क्या इलाज है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातिब ईमान वालों को किया और समझाया पूरी इंसानियत को कि लोगों इधर आओ, ये देखो ये असल रास्ता है, ये असल दवा है जो इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ईमान का नूर नसीब हो जाएगा। ए ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे अमवाल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ये इलाज बयान फरमाया जाए। ये तिब के लोग जानते हैं जब इलाज किया जाता है तो उसकी दो किस्में की जाती हैं। एक होता है हिफाजती इलाज जो बीमारी लगने से पहले पहले कर लिया जाता है। जिस तरह वैक्सीनेशन लगाई जाती है, बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं कि इन्हें पोलियो से जो है वो दूरी हो जाए। और अब जो है वो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और कहते हैं कि ये हिफाजत के लिए है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन की जो बात आ गई तो हर शख्स को ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाओ और ये फोर्स कर रहे हैं और जो है वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हर शख्स लगवाए। मुझे बताएं, गौर करने वाली बात नहीं। जो शख्स इस्लाम के नाम पे कहता है कि नहीं मुझे आजादी राय है, मैं जिस तरह चाहूं इस्लाम के खिलाफ अपने हुब्से बातिन का इजहार कर सकता हूं, अब जब इस मकाम पे आए तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लोगों को इख्तियार दो ना, जिसका दिल करे लगवाए, जिसका दिल करे ना। फिर कहते हैं जी लाइसेंस नहीं बनेगा, फिर कहते हैं फलां काम नहीं होगा, सिम नहीं चलेगी, ये अजीब तरह के। और वैसे भी कहते हैं जी वो अब सऊदीया वालों ने तो ऐलान कर दिया है कि ये जो अमेरिका की वैक्सीन है वो लगवाओगे तो फिर सऊदीया में दाखिल होगे। क्यों भाई? जो चाइना की वैक्सीन है वो वैक्सीन नहीं? या फिर पाकिस्तानियों से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये साल के बाद जो बजट से इतने पैसे लेते हो सेहत के नाम पे, वो कहां जाते हैं? और ये हेल्थ वर्कर क्या कर रहे हैं पूरा साल बैठ के? अब तो 1.5-2 साल होने को है, अभी तक पाकिस्तानी वैक्सीन कहां है? और ये बात अलहदा है
कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनका भी एतराज है कि हुकूमत सहूलियात फराहम ही नहीं करती। क्यों नहीं करते सहूलियात फराहम? ताकि पाकिस्तान के लोग दवाई इस्तेमाल पाकिस्तान की बनी करें। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, वो अमेरिका की लगवाओगे तो फिर उसके अंदर क्या, और उसके नुकसानात ज्यादा मुआशरे के अंदर देखे जा रहे हैं। कितने लोगों की हमें खबरें पहुंची है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और 2 दिन के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जाहिरी असबाब तो इंसान के इख्तियार में है कि नहीं। तो ये चीज बड़ी समझने वाली है। ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने कर दी। मैं बात ये कर रहा था कि एक होता है हिफाजती इलाज, कि बीमारी लगने से पहले पहले इलाज कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये हिफाजती इलाज निफाक से बयान फरमाया। अभी निफाक की बीमारी लगी नहीं, लेकिन उसका पहले ये इलाज कर लो। क्या है? अन जिक्रिल्लाह, कि उसके जिक्र से कभी भी गाफिल ना होना। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल न करे। वैसे ये जो माल होता है ना, माल ये दुनियादारी में लोगों को ले जाता है और इंसान आगे बढ़ता बढ़ता इस दलदल में फंसता चला जाता है, फिर पीछे वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अमवाल को भी ये जो फितना है, और दूसरे मकाम पे वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया ये जो माल है और ये जो औलाद है ये आजमाइश है। क्या है? आजमाइश। इसलिए माल के पीछे नहीं भागना और औलाद। एक बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। मुझे बताओ क्या मुकद्दर है उस बच्चे के जिसको हुजूर ने अपनी गोद में उठाया। और हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नहुम मुजबिनतुन व मुबखिलतुन। फरमाया ये जो औलाद होती है ना, ये बंदे को बखील भी कर देती है और बंदे को कमजोर भी कर देती है। तो ये औलाद जो है इंसान को ये चीजें इस तरफ ले आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारा माल भी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल, जब तक तुम अल्लाह का जिक्र करते रहोगे निफाक की बीमारी से बचे रहोगे। और यहां पे एक और बात, नमाज पढ़ना यह भी अल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ना यह भी अल्लाह का, नवाफिल पढ़ना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना यह भी अल्लाह का, तालीम और ताल्लुम करना, कुरान सीखना और कुरान सिखाना यह भी ऐन अल्लाह का जिक्र है। अब आप नमाज जुमा में आए बैठे ना और दरसे कुरान हो रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं हुजूर की चिट्ठी। भाई मैं तो डाकिया हूं ना, चिट्ठी तो हुजूर की पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी ऐन अल्लाह का जिक्र है। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अनवारुत तंजील के अंदर लिखा है कि जो बंदा कुरान की तिलावत करे वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, जो नमाज पढ़े वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और जो तालीम और ताल्लुम कर रहा है, कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है, वो भी अल्लाह का जिक्र ही कर रहा है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह के जिक्र में महव रहो और अपने आप को इससे बचा के रखो। ये निफाक की बीमारी जिसे लग जाए फिर ये बहुत बुरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासुन मन कुन्न फीही मुनाफिकन खालिसा। फरमाया जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है। पहली, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो फिर अमानत के अंदर खयानत करे। और एक रिवायत के लफ्ज ये भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा जुमला भी इरशाद फरमाया कि व इज़ा खासमा फजरा, जब उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो फिर वो गालियां बके। अब मुझे और आपको सोचना यह है कि इन 4 चीजों में से कौन सी एक भी चीज ऐसी है जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही? क्या हम उस लिस्ट में आते तो नहीं? लेकिन यहां पे एक बात याद रखें ज़िम्नन, निफाक 2 तरह का होता है। एक निफाक होता है एतिकादी, जिस तरह का ये मदीने के मुनाफिक थे ना, वो निफाक सीने में रखते थे, ऊपर से मुसलमान कहलाते लेकिन अंदर से काफिर थे। और एक निफाक होता है अमली निफाक, कि इंसान मुसलमान तो है अंदर से भी और बाहर से भी, लेकिन उसका अमल गवाही नहीं देता। अल्लाह को वो बंदा पसंद है कि जिसका अंदर भी पाक हो, जिसका बाहर भी पाक हो। ये निफाक से बिल्कुल दूरी है। इस तरह से हमें निफाक से बचना है। अमली निफाक भी हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने हदीस आपको सुनाई ना कि जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और कुछ नहीं तो किसी ने अपने घर की बात कह दी, यार तेरे साथ अपनी बात कर रहा हूं, किसी के आगे ना करना, तो चुप चुपीते जाके अपने दोस्तों को जाके था, यार सिर्फ तुझे बता रहा हूं, तू किसी को ना बताना।
वो यारों के भी तो यार होते हैं कि नहीं होते? तो फिर आगे से बात आगे चली जाती, ये कौन सा पर्दापोशी वाला मामला है, ये कौन सी अमानतदारी है? इसलिए फरमाया जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत, फिर जब झगड़ा हो जाए, जब लड़ाई हो जाए तो वो कहता है गुस्से में था, मुझे पता ही नहीं चला। इसी वक्त के लिए तो हुजूर ने फरमाया है कि वाइजा खासमा फाजरा, जब झगड़ते हुए किसी शख्स ने गाली दी तो समझो ये पक्का मुनाफिक है। इसलिए इन चीजों से हमने बचना है। और एक और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की और इशा की नमाज मुनाफिक के ऊपर बड़ी भारी होती है। अल्लाह अकबर। किसके ऊपर? कौन कौन सी? बोले जरा, सारे बोले, कौन कौन सी? फजर और इशा की। और बल्कि सहाबा कहते हैं जो बंदा फजर में और इशा में गैर हाजिर होता था ना, हम समझते थे ये पक्का मुनाफिक है। सहाबा की नजर में तो वो पक्का मुनाफिक है जो इशा के वक्त मस्जिद में नजर ना आए और फजर के वक्त मस्जिद में नजर ना आए, ये भी मुनाफिकत है। इसलिए इससे भी बचना है और अल्लाह के जिक्र में अपने आप को महव रखना है ताकि हमें ये बीमारी लगे ना। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जिसने ये किया, क्या किया कि अपने माल की वजह से, अपनी औलाद की वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, जिसने ये किया फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, तो ये घाटे में है, ये खसारे में है, इसको नफे वाली कोई चीज पहुंच सकती नहीं। आगे फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदुकुमुल मौतु फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो उस माल में से जो हमने तुम्हें दिया। अल्लाह की राह में खर्च करो उस माल में से जो, बंदा कहता है जी मैंने बड़ा कमाया है, मैंने मेहनत बड़ी की है, मैंने जिद्दोजहद बड़ी की है और मैंने मेहनत कर करके एक एक रुपया टका पैसा कमाया है, तो ये कैसे मेरी मेहनत का है? ठीक है, मेहनत भी होती है, लेकिन हमने वो लोग भी देखे हैं जो 18 घंटे काम करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर है, और वो भी देखे हैं जो 6 घंटे काम करते हैं और अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जतें और बरकतें अता फरमाई हैं। तकसीम तो रब की है। अल्लाह फरमाता है जो हमने तुम्हें दिया है उस माल में से खर्च करो। हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी थे, वो जब मस्जिद के चंदे के लिए ऐलान किया करते तो एक शेर पढ़ा करते, बड़ा खूबसूरत, क्या बात है, वो पंजाबी का सादा सा लहजा। वो शेर ये था कि मेरे दिते विचों दे की घट जांदा है तेरा। अल्लाह फरमाता है बंदे से, मेरे दिते विचों दे की घट जांदा है तेरा, जे सारे ही लवां ते की कर सकना मेरा। भाई मैंने ही तो दिया है, तो मेरे दिए से मेरी राह में दे, खर्च कर। अल्लाह फरमाता है मिन क़ब्लि अन यातिया अहदुकुमुल मौत, ये ना हो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फयकूला, फिर वो कहे, अब देखो अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, ऐसे ही माल जमा कर करके ले गया और क्या दुनिया से कब्र में साथ ही ले गया? नहीं, बल्कि पीछे छोड़ के चला गया। लेकिन जब मौत आ गई ना तो फयकूला रब्बी, उसने कहा ऐ मेरे रब, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे देता, अगर तू मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो फिर मैं तेरी राह में सदका करता और नेकोकार हो जाता। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी का वक्त अजल आ गया फिर उसको एक लम्हे की मोहलत भी मिलने वाली, जब मौत आ गई तो आ गई, फिर इसके बाद मोहलत वाला काम ही कोई नहीं। इसलिए ये दूसरा इलाज है निफाक का। पहला तो हिफाजती इलाज है कि बीमारी लगे ना, उससे दूर दूर ही रहो। दूसरा, अगर ये लग जाए, अगर अमली या एतकादी निफाक पैदा हो जाए, दुनिया की हिरस और हवस सीने में पैदा हो जाए, याद रखें जो निफाक का सबब होता है ना, सबब वो दुनिया की मोहब्बत है, और उसका दुनिया की मोहब्बत का इजहार माल की मोहब्बत है। माल को इसलिए तो माल कहते हैं कि दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है, लुढ़क जाता है उसकी तरफ। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अगर निफाक की बीमारी लग जाए तो फिर दुनियादारी के लिए लगी, लिहाजा इस माल को अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करो। तुम्हारी माल की मोहब्बत खत्म होती चली जाएगी। जब तुम्हारे दिल से दुनिया की, माल की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। तुम्हारे अंदर इखलास की दौलत पैदा हो जाएगी ना। जिस चीज की मोहब्बत सीने में पैदा हो जाए, अब उसे खत्म करना हो तो उसका एक ही तरीका है, उसे छोड़ दो, उसे अल्लाह की राह में दे दो, खत्म कर दो, लौटा दो। जब आप खर्च करते जाओगे अल्लाह ताला ये निफाक की जो बीमारी है इसको दूर करता चला जाएगा। इसलिए हमें ये बात
बड़ी पक्की तरह से समझनी है कि अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करते रहना ये इंसान को कामिल मोमिन बनाता है। कामिल मोमिन। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम लिया मैंने? हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला। ये इसलिए कहलवा रहा हूं कि अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखा करें। कितना खूबसूरत नाम है हजरत हंजला का रदी अल्लाह ताला। एक दिन अपने घर से बाहर निकले तो आवाज लगा रहे हैं ऊंची ऊंची, लोगों में मुनाफिक हो गया। सहाबी हैं हुजूर के, सच्चे मुसलमान, अंदर और बाहर से खरे मुसलमान, लेकिन आवाज क्या लगा रहे हैं लोगों? मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। रास्ते में मुलाकात हुई हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। आपने फरमाया हंजला क्या हुआ? तो कहने लगे कि यारे गार मैं मुनाफिक हो गया। हुआ क्या है? कहते हैं जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में महफिल में बैठा होता हूं तो मेरे दिल की कैफियत और होती है। नमाज पढ़ने को मेरा दिल करता है, तिलावत कुरान को मेरा दिल करता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को मेरा दिल करता है, जिक्रुल्लाह में महव रहने को मेरा दिल करता है। लेकिन जब हुजूर की मजलिस से उठ के मैं वापस घर में आ जाता हूं तो वो कैफियत नहीं रहती जो हुजूर की मजलिस में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ रंग दो हो गए, एक हुजूर की मजलिस वाला और एक मेरे घर वाला। तो कहा मैं मुनाफिक हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हंजला मसला तेरा है, लेकिन ये समझ के ये मसला हर एक शख्स को दरपेश है। आ मैं तुझे हुजूर की बारगाह में लेके जाऊं, तेरे बहाने सबका ही मसला हल करवाऊं। आजा हुजूर की बारगाह में लेके जाऊं। हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु को यारे गार रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में लेके आए, खड़ा किया। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। हुजूर ने फरमाया वो कैसे? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जब आपकी मजलिस में होता हूँ नमाज पढ़ने को, तिलावत कुरान करने को, जिक्रुल्लाह करने को दिल करता है, लेकिन हुजूर जब घर चला जाता हूँ तो ये कैफियत मुझे हासिल नहीं होती, इसलिए मैं समझता हूँ मुनाफिक हो गया। हुजूर ने फरमाया हंजला ये तेरे अंदर जो एहसास पैदा हुआ इसी का नाम तो ईमान है। जो तेरे अंदर एहसास पैदा हो गया ना, हमारे अंदर एहसास ही नहीं रहा। वो इकबाल चीख चीख के कहता है कि कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। एहसासे ज़िया खत्म हो गया ना। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहे थे तो एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत इब्राहिम बिन अदम को देखा और पूछा कि नमाज अदा हो गई? तो आपने कहा हाँ नमाज अदा हो गई। और उसने आह भरी ऐसे अफसोस का इजहार किया, एहसास उसके दिल में पैदा हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहने लगे कि मियाँ मेरे साथ सौदा कर ले, जो असर की नमाज बाजमात मैं पढ़ के आया हूं ना उसका सवाब मुझसे तू ले ले, और ये जो नमाज छूटने पे आ तूने कही है इसका सवाब मुझे दे दे। ये जो आ है ना एहसास है, ये बड़ी चीज है। अब हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया हंजला तेरे दिल में जो एहसास पैदा हुआ है ना यही तो तुझे कामिल ईमान वाला बनाता है। इसलिए जब इंसान के दिल में एहसास पैदा हो और वो देखे कि मैं अल्लाह ताला की कुर्बत में हूं और मैं अल्लाह ताला के बारगाह में पेश हो जाऊं और उसकी खुशनुदी हासिल कर लूं, तो फिर वो क्या करता है? अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके दिए में से खर्च करता है। और देर हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक और भी इसकी तफसीर बयान फरमाई कि वो अल्लाह की राह में नहीं देते। इसकी एक और भी तफसीर है। आप फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हज करना फर्ज हो गया है लेकिन वो हज नहीं करते। अब हज किसके ऊपर फर्ज है? जिसके पास ज़ादे राह मौजूद हो, सवारी मौजूद हो, पीछे जो घर वाले हैं उनके लिए भी खाने पीने का सामान मौजूद हो। अब इस तरह का जो शख्स है उसके ऊपर हज करना फर्ज है, लेकिन फर्ज होने के बावजूद वो हज नहीं कर रहा। जब आखिरी वक्त आएगा हुजूर फरमाते हैं जिसने फर्जियत के बावजूद हज ना किया अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी ने फरमाया ये जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुराद है ना ये है कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया लेकिन नहीं करता। दूसरा मना उसका हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने यह बयान फरमाया कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई लेकिन नहीं देता। ज़कात वाजिब है, उसके पास इतने पैसे हैं 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या अगर गाय भैंसे हैं ऊंट हैं तो जो ज़कात की मिकदार है शरई तौर पे वो उसके पास मुहैया है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देता, अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं करता। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जिस शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब हो गई और उसने ज़कात को अदा न किया अंदेशा है कि उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा।
मुझे बताओ, अगर खात्मा ईमान पे ना हो तो सारी जिंदगी के किए हुए अमल काम आएंगे? बड़ी बड़ी तंजीमें हमने इंसानियत की खिदमत के लिए बना दी, लेकिन जब आखिरी दम कलमा नसीब ना हुआ, ईमान पे मौत ना आई, तो बताओ ये सारे अमल कुछ फायदा देंगे? मैं आपको यूरोप की मिसाल देता हूं। सबसे ज्यादा हुकूक का ख्याल तो वहां रखा जाता है ना। बिल्ली को भी बुखार हो जाए तो उठा के अस्पताल ले जाते हैं और वहां पे उसका कैसे इलाज किया जाता है। लेकिन मुझे बताओ, आखिरत में उनको कोई फायदा है? क्यों? कि उनके दिल में ईमान की दौलत नहीं। अगर ईमान की दौलत हो ना, तो ईमान की ये पावर है, ईमान की ये ताकत है। हुजूर फरमाते हैं, जिसके सीने में ईमान हो मोमिन, गली से गुजरता हुआ कोई रोड़ा गली के अंदर पड़ा हो, उसको भी हटा दे तो अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता फरमा देता है। ये ईमान की पावर और ईमान की ताकत है। इसलिए अपने सीने के अंदर ईमान की पावर होते हुए अमल करेंगे, उसका जो है वो सवाब मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि हमारे दिए हुए माल से दो अल्लाह की राह में, और फिर ऐसा ना हो कि मौत आए तो कहो कि अल्लाह थोड़ी सी मोहरत और मिल जाती तो मैं सदका करता और मैं नेकों में हो जाता। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जब वक्त अजल आ जाए तो फिर किसी को मोहलत मिल सकती नहीं। मैं और आप ना अपने जाहिर के लिए सब कुछ करते हैं और हमें पता है, अपने आप का इंसान को पता होता है ना। मुझे पता है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, और अब तो खैर लोगों ने रबड़ रखे हुए हैं, वो 10 वाले को अलहदा चढ़ाते हैं और 50 वाले को अलहदा चढ़ाते हैं, और सुबह उठ के दोबारा से गिनते हैं कि ये बढ़ तो नहीं गए कहीं, ये दोबारा गिनते हैं कि नहीं गिनते। हमें पता होता है कि हमारे जेब में पैसे, हमारा बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, या जिस मकान में मैं रह रहा हूं इसकी वैल्यू क्या है, मैंने जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था, आज अगर बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, पता होता है ना हमें। इसी तरह इंसान को यह भी पता होता है कि मैंने अपनी आखिरत के लिए कितने अमल किए। अगर आखिरत के लिए अमल नहीं किए, कुछ इकट्ठा नहीं किया, तो आज से हमने इरादा करना है कि हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा करना है, वो चीजें जो हमें आखिरत में काम आए। और खैर अब तो हम कह देते हैं और आप सुन लेते हैं, अब लोगों के पांव में वरम आता है, बोले अब तो लोग चलते ही नहीं। बच्चे को कहे ना जा चौक से माचिस ले आ, तो वो भी कहता लाओ मोटरसाइकिल की चाबी। ऐसा ही है, चलने के लिए तो हम सब आरी हो चुके हैं, और हाजी भी हज करने जाते हैं तो हज भी सारा एसी वाली बस में हो जाता है। वकूफे अरफा से भी जाते हैं तो वहां भी वो कंडक्टर कहते हैं पहले ही आ जाओ, तो जल्दी से जाके एसी वाली बस में बैठ जाते हैं, सीट को जो है वो महफूज कर लेते हैं कहीं बाद में मुझे सीट ना मिले। हालांकि तरीका तो यही है, फरमाया वकूफ का माना ही ठहरना था, लेकिन नहीं ठहरा और बस में आके बैठ गया। अब हमारे पाँव में वरम नहीं पड़ते, हम मुसल्ले के कमजोर हैं। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे मसरूफ जिंदगी है। मुझे बताओ, हुजूर की जिंदगी से मसरूफ जिंदगी किसी की है? 23 साल के थोड़े से अरसे में हुजूर ने जो इनकलाब पूरी दुनिया में पैदा किया है, लोग सदियों में पैदा नहीं कर सके। हुजूर ने इतनी मेहनत की, इतनी जिद्दोजहद की है। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब इशा के बाद हुजूर घर तशरीफ लाते तो हुजूर दोबारा मुसल्ले पे खड़े हो जाते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक सूज जाते कि हुजूर अल्लाह की बारगाह में इतना कयाम किया करते थे, इतना अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाया करते। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मुशक्कत अपने ऊपर करते हैं, देखिए आपके पांव में वरम आ गए। और सूरह ताहा के आगाज में अल्लाह ने भी अपने हबीब से फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ऐ मेरे सोने हबीब, हमने कुरान आपके ऊपर इसलिए तो नाज़िल नहीं ना किया कि आप अपने आप को मुशक्कत में डाल दें, तो इतनी मुशक्कत ना किया करें। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए हबीब, सारी सारी रात क़याम ना किया कर, कुछ थोड़ा सा सो भी तो लिया कर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने यही बात हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह थोड़ा आराम भी फरमा लिया करें। हुजूर दिन को नबूवत की जिम्मेदारियां और रात को मुसल्ले पे खड़े होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ए आयशा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, मैं उसकी बारगाह में अपने शुक्र के सजदे पेश न करूं, तो कहां है वो हमारी वो खशियत इलाही, वो हमारा शौक इबादत? अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला का कुरान हमें कह रहा है कि आओ अपने निफाक को दूर करो और अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लो।
इंफाक फी सबीलिल्लाह को अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लो। जब तुम इस बात को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लोगे तो देखना अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कितना फजल फरमा देगा। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु के साथ था मस्जिद नबी में। हुजूर सल्लल्लाहु ने नमाज की नियत फरमाई और हुजूर ने इतना लंबा क़याम किया, इतना लंबा क़याम किया, इतना लंबा क़याम किया। पहली रकअत के अंदर सूरह बकरा की तिलावत भी कर दी, सूरह आले इमरान की तिलावत भी कर दी और सूरह निसा की तिलावत भी कर दी। अब जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं ना कहा, उन्हें पता नहीं ना ये 3 सूरतें कितने पारों पे बनती हैं। तकरीबन 5.25 पारे बनते हैं। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान और सूरह निसा 5.25 सिपारे हुजूर ने एक रकअत के अंदर खड़े होके ही पढ़ दिए। फिर कहते हैं, हजरत हुज़ैफा कहते हैं, जब हुजूर रुकू में गए ना तो मैंने सोचा हुजूर ने क़याम लंबा कर लिया है, अब रुकू छोटा होगा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, लेकिन हुजूर ने जितना क़याम किया था उतना लंबा ही रुकू भी किया था। ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह ना करे कि हम में से कोई मुनाफिक हो। अल्लाह हमें मुनाफिकते अमली से भी निजात अता फरमाए और हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की मायत में जन्नत में जिंदगी बसर करें। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ अमाल हैं, वो हमें करने हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मोहलत किसी को नहीं दी जाएगी जब वक्त अजल आ जाएगा। और वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। तुम्हारे अमाल से वो बेखबर नहीं है। दोस्तान जी वकार, सूरह मुनाफिकून की तफसीर अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अगले जुम्मतुल मुबारक से किसी भी सूरत की तफसीर का आगाज करेंगे और ये दरसे कुरान का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक हम कुरान के दामन के साथ अपने दामन को वाबस्ता रखेंगे, अल्लाह हमें इज्जतें अता फरमाता रहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है